Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Arslan Abad and welcome to my YouTube channel Math for World. स्टूडेंट्स हमारी जी पीपीएससी, एफपीएससी एंड पीएमएस के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज़ के ऊपर डिस्कशन जारी है। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 4 है, उसका पार्ट नंबर 2 है। टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास अर्थमेटिक मीन है। मैंने कुछ एमसीक्यूज़ पार्ट 1 के अंदर करवाए थे और कुछ एमसीक्यूज़ आज हम पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिक मीन का मैंने फार्मूला बताया था कि जब भी हमारे पास अर्थमेटिक मीन के फाइंड करें तो अर्थमेटिक मीन हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, अर्थमेटिक मीन यानी कि ए एम हमारे पास अर्थमेटिक मीन आ गया। ये किस चीज़ के इक्वल होता है, समेशन एक्स ओवर एन, यानी कि सम ऑफ सीरीज डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर्स ऑफ यानी कि ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन यानी कि समीशन एक्स सम ऑफ सीरीज, यानी कि जो सीरीज दी गई है उसका सम यानी कि इन्हें ऐड करना है, डिवाइडेड बाय नंबर्स यानी कि तादाद उनकी कितनी है, सीरीज के अंदर जो एलिमेंट है उनकी तादाद कितनी है। ये है हमारे पास इसका फार्मूला। ये फार्मूला अगर आपको आ जाए तो कोई आपको अर्थमेटिक मीन का कहीं से भी आपको सीरीज आ जाए, आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं इसका अर्थमेटिक मीन। तो आज हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 6 है। एमसीक्यूज़ नंबर 6 क्या कहता है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट स्कोर्स। तो मीन हमने फाइंड करना है। तो जो टेस्ट हुए हैं उनका स्कोर्स ये हमें दर्ज झैल दिया गया है। दर्ज झैल टेस्ट का हमारे पास स्कोर ये दिया गया 83, 71, 91, 79, 87, 80 और 95 और 79। कहता है जी व्हाट इज़ द मीन, हमने मीन फाइंड करना है। या मीन क्या है ऑफ द फॉलोइंग दर्ज झैल टेस्ट स्कोर्स, यानी कि दर्ज झैल जो टेस्ट हैं उनका ये स्कोर्स आगे दिया गया है। ठीक है, हमने इसका मीन फाइंड करना है। तो ये जी मैं सबसे पहले इधर सीरीज़ लिख लेता हूँ कि हमारे पास सीरीज़ क्या है। सीरीज़ में है हमारे पास 83, 90, 71, 91, 79, 87, 80 और हमारे पास 95 और 79 आ गया। यानी कि ये हमारे पास क्या आ गई जी, सीरीज़ आ गई है। तो हमने जी मीन फाइंड करना है, अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या आ गया जी, समेशन एक्स ओवर एन, यानी कि सम ऑफ सीरीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम इनका कर लेते हैं 83 प्लस 71 प्लस 91 प्लस 79 प्लस 87 प्लस 80 प्लस 95 प्लस 79 डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो सीरीज़ के अंदर एलिमेंट है उनके अंदर तादाद कितनी है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एन हमारे पास क्या आ गया जी 8, यानी कि हमारे पास एन आ गया 8 आ गया। अब इन्हें ऐड करके डिवाइड कर लेते हैं। हमारे पास है सबसे पहले 83 प्लस 71 प्लस 91 प्लस 79 प्लस 87 प्लस 80 प्लस 95 प्लस 79। हमारे पास आ गया जी 665 डिवाइडेड बाय 8। अब इसे 8 पे डिवाइड कर लेते हैं। 83.125। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि इसके ये इधर है ऑप्शन हमारे पास 83.12, यानी कि 83.12 भी कह सकते हैं, 125 भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन ए हमारे पास 85.94, बी है 87.15 और ये है सी 83.12। तो 75.25 नॉन, यानी कि कोई भी नहीं इनमें से। तो सी ऑप्शन हमारे पास ट्रू है, यानी कि 83.12। तो हम ऑप्शन सी इसका ट्रू होगा। तो आगे जी द 7 वाला एमसीक्यूज है, वो क्या कहता है, द वेट ऑफ द 9 स्टूडेंट्स मेजर्ड इन पाउंड्स, यानी कि 9 स्टूडेंट्स का वेट मेजर्ड किस में किया है, पाउंड, यानी कि पाउंड में रिकॉर्डेड। वो ये हमारे पास दिया गया है 135, 120, 116, 119, 121, 125, 131, 135, 131, 123, यानी कि हमारे पास 9 स्टूडेंट्स हैं। कहते हैं उनका वेट मेजर किया है, ठीक है, उनका वज़न हमने मेजर किया है
और जो हमने मेजर किया वो रिकॉर्ड किस में किया हमने, पाउंड्स के अंदर, ठीक है, पाउंड्स के अंदर रिकॉर्ड किया। तो पहले का इतना है, दूसरे का इतना है, तीसरे का इतना, ये आप टू सोन चलते जा रहे हैं। तो ये फार्मूला मैं अब इधर आगे मैं सॉल्व करता हूँ कि ये किस तरह आगे हमारे पास इसका आएगा। हमने जी इसका मीन फाइंड करना है, फाइंड द मीन ऑफ द वेट ऑफ द 9 स्टूडेंट्स। हमारे पास 9 स्टूडेंट्स, एन हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया। इधर से जी मैं ऐड कर लेता हूँ कि 135, 120, 116, 119, 121, 125, 135, 131, 123, ये हमारे पास वेट की सीरीज़ आ गई है, यानी कि वेट इन पाउंड। तो ए एम हमारे पास अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, ये समीशन एक्स ओवर एन हमारे पास हो गया। तो 135 प्लस 120 प्लस 116 प्लस 121 119 प्लस 121 प्लस 125 प्लस 135 1 प्लस 131 प्लस 123 डिवाइडेड बाय एन हमारे पास कितने हैं, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये हमारे पास एन क्या आ गया जी, 9 आ गया। अब जी इन्हें ऐड करके डिवाइड कर लेते हैं। 135 प्लस 120 प्लस 116 प्लस 119 प्लस 121 प्लस 125 प्लस 135 प्लस 131 प्लस 123, तो ये जी आ गया 1125 डिवाइडेड बाय 9, डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 9 हमारे पास आ गया जी 125, इसका आंसर आ गया। तो अब ये चेक कर लेते हैं, ये है 125 इधर है, तो ये जी ऑप्शन ए है जी 125, बी है 236, सी है 255, 195 और 87, तो ए हमारा इसमें ट्रू है 125, ये जी हमारे पास 125। आगे कहता है जी 8 वाला है, द मीन ऑफ द सेट ऑफ द 7 नंबर्स इज 13। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, अब उसने मीन बता दिया कि 7 नंबर्स इज द मीन ऑफ द सेट ऑफ 7, यानी कि हमारे पास सात जो है 7 नंबर्स का सेट है, ठीक है, उसका मीन उसने बता दिया कि 13 है, यानी कि द मीन ऑफ द सेट ऑफ 7 नंबर्स इज 13, ठीक है, 7 नंबरों का सेट है, उसका मीन हमारे पास 13 है। व्हाट इज़ द सम ऑफ नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ नंबर्स को मैं सपोज कर लेता हूँ, ये मैं इसे x कह लेता हूँ, ठीक है, इधर से n हमारे पास 7 आ गया, मीन हमारे पास क्या आ गया जी, ये ऊपर दिया गया उसने, मीन आ गया हमारे पास 13 आ गया। तो हमने जी चीज़ फाइंड करनी है, ये मैं फार्मूला पहले लिखता हूँ कि अर्थमेटिक मीन इक्वल समीशन x ओवर n, ठीक है। तो सम ऑफ, यानी कि सम ऑफ नंबर उसने बताया ना, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो सम ऑफ नंबर्स को मैं सपोज कर लेता हूँ, ये हमारे पास समीशन x जो है वो किस चीज़ के इक्वल है, x के इक्वल है, मैक्स, क्योंकि ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो अर्थमेटिक मीन कितना था, 13 इक्वल x आ गया ऊपर, डिवाइडेड बाय नंबर्स कितने टोटल 7, ये जी 7 आ गया, ये इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, 13 मल्टीप्लाई 7 करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 13 मल्टीप्लाई 7 हमारे पास 91 आ गया, x हमारे पास क्या आ गया 91, यानी कि हमारे पास जो सम ऑफ क्या है जी, सम ऑफ नंबर्स हमारे पास कितना है 91। तो इधर से चेक कर लेते हैं कौन सा ट्रू है, ए है 118, 26, 91, 99, 91 कौन सा जी हमारे पास, डी ऑप्शन, ये हमारे पास ट्रू है इसका। तो ये जी आ गया 8 वाला MCQs हो गया हमारा। तो आगे जी इसका नेक्स्ट कर लेते हैं, हमारे पास है जी द मीन ऑफ द सेट ऑफ द डाटा इज 279, ठीक है, मैं इधर सॉल्व करके आपको करवाता हूँ कि क्या कहता है, द मीन ऑफ द सेट ऑफ द डाटा इज 279, यानी कि मीन कितना है हमारे पास, अर्थमेटिक मीन में फार्मूला बस आपको आ जाए, कोई इसमें चीज़ में प्रॉब्लम नहीं। मीन कितना है जी 279 एंड द सम ऑफ द डाटा इज 1395, सम कितना था, ये ऊपर वाला सम है 1395, एन हो मैनी टोटल नंबर्स आर देयर इन डाटा, हमने एन फाइंड करना है, यानी कि तादाद फाइंड करनी है, हो मैनी टोटल नंबर्स आर देयर इन द डाटा, एन यानी कि एन से हम इसे कह लेते हैं एक्स कह लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या जाएगा मल्टीप्लाई, 79x
1395। अब जी ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं इसे करता हूँ कि इधर ला के डिवाइड कर देता हूँ। 1395 डिवाइडेड बाय 279। एक्स हमारे पास कितना आ गया जी, आप इन्हें डिवाइड कर लेते हैं। 1395 डिवाइडेड बाय 279, हमारे पास आंसर आ गया जी 5, यानी कि ये हमारे पास आंसर आ गया। अब चेक कर लेते हैं 5 इसमें कौन सा है। ए है हमारे पास 5, बी है 6, सी है 7, डी है 8 और ई है 9। ऑप्शन ए हमारे पास ट्रू है इसका। इफ़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द 2, 7 एंड एक्स इज 12, ठीक है। अब ये सीरीज़ है हमारे पास 2, 7 एंड एक्स इज 12। अर्थमेटिक मीन उसने बता दिया है, कह रहा है जी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, हमने एक्स फाइंड करना है। यानी कि ये 1 यानी पहला 2 है, दूसरा 7 एंड एक्स यानी कि तीसरा हमने फाइंड करना है, ठीक है। एक हमने MCQs पहले कर चुके हैं पार्ट 1 के अंदर इस हवाले से। तो ये आपको थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो आपने अंडरस्टैंड करनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं फार्मूला पहले लिखता हूँ कि अर्थमेटिक मीन हमारे पास होता है समीशन एक्स ओवर एन, ठीक है। इधर से जी उसने बता दिया इफ़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2, 7 एंड एक्स इज 12, ठीक है। हमारे पास कितना आ गया जी, 12 आ गया अर्थमेटिक मीन। तो इसमें हमारे पास टोटल नंबर कितने हो गए, 1, 2, 3, यानी कि n हमारे पास कितना आ गया 3। x फाइंड करना है ना हमने, ठीक है। हम x फाइंड करना है ना, तो 2, 7 एंड x ये हमारे पास सीरीज़ के अंदर एलिमेंट है ना। तो 1, 2, 3 हमारे पास n क्या आ गया जी, 3 आ गया, 3 यानी कि। तो समीशन x कितना है वो ऊपर मैं लिख देता हूँ 2 + 7 + x, ठीक है। x हमने फाइंड करना है, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, यानी कि तीसरा नंबर जो है उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। उसने बताया नहीं इधर तीसरा नंबर, वैसे उसने कहा x फाइंड करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें वो आपने ध्यान रखनी है। तो 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ गया 36, 9 + x, तो 36 एक माइनस, यानी कि ये हमारे पास प्लस हो रहा है, इधर आगे माइनस हो जाएगा, इक्वल आ गया x। तो ये जी 36 - 9 हमारे पास करें तो हमारे पास आंसर आता है 36 - 9 हमारे पास आंसर आ गया 27, इक्वल आ गया x के। यानी कि चेक कर लेते हैं 27 इधर है, यानी कि 9 ए ऑप्शन 9 है, बी ऑप्शन 12 है, सी है 21, डी है 27 और ई है 36। हमारा क्या आया था 27, तो इसलिए डी ऑप्शन हमारे पास ट्रू आया। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, काइंडली से दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।